अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। ऑर्गेनाइज़र्स ढूंढते रहना, घर को ऑर्गेनाइज़ करना मेरी अव्वलीन प्रायोरिटी रहती है। और जहां मुझे कम बजट में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं ना, तो ज़रूर परचेज़ करती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से अपने वॉशरूम के लिए एक बेहतरीन कैबिनेट चाहिए थी। कभी मेरा मन करता था कि शीशे की बनवा लूँ, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। बस इसी तगोदों में मैं डिफरेंट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाती रही। टाइल्स का बुरा हाल मैंने कर दिया, कीलें ठोक ठोक के, लेकिन कुछ भी अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। बड़े ही टाइम के बाद मुझे बहुत अच्छी कैबिनेट मिल ही गई, वो भी लोकल मार्केट से। क्वालिटी की बात करूँ ना तो 10 ऑन 10 है। स्पेस इसमें बहुत अच्छी है, इवन कि शैम्पू की बॉटल्स भी इसमें आ जाती हैं। पता है असल मसला क्या होता है कि शैम्पू की बॉटल्स नहीं आती, इतनी छोटी कैबिनेट्स मार्केट में मिलती हैं, तो मैं अक्सर उनको लेने से हेजिटेट होती थी। इसमें इतनी अच्छी स्पेस है, इतने अच्छे से इन्होंने ये छोटे-छोटे खाने बनाए हुए हैं कि आप इसमें सोप रख सकते हैं, शैम्पू रख सकते हैं, फेस वॉश, क्लेंज़र जो-जो चीज़ें आप इसमें हाइड कर सकते हैं ना, वो आराम से आ सकती हैं। बहुत लॉन्ग वाली बॉटल्स नहीं आएँगी क्योंकि इतनी ऊँची तो ये होती नहीं है, नॉर्मल साइज़ की होती हैं। लेकिन आपकी जो हेड एंड शोल्डर की बॉटल है ना, या जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, वो थोड़ा-सा टाइट होके इसमें आ जाती हैं। दोनों तरफ कैबिनेट के इन्होंने सेम डिज़ाइन दिया हुआ है, दोनों तरफ आप आराम से चीज़ें रख सकते हैं। तो मुझे फर्स्ट लुक में ही बहुत अच्छी लगी ये कैबिनेट। मैंने सोचा सबसे पहले तो गर्ल्स के वॉशरूम में इसको लगाती हूँ, इसमें चीज़ें एडजस्ट करते हैं। अगर ये ज़्यादा हमें अच्छी लगी तो मैं अपने वॉशरूम के लिए भी ले आऊँगी। तो इसकी ऐसी लुक है, ऑफ वाइट ये कलर है। ये तो होगा जी वॉशरूम कैबिनेट, इसको अभी हम एडजस्ट करते हैं वॉशरूम में ले जाके। लेकिन इसके अलावा जो मुझे लो बजट में ऑर्गेनाइज़र्स मिले हैं ना, वो हैं ये दोनों। ये इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र है और बहुत ही चीप प्राइस में मुझे मिला है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है मैं कहूँ तो। इसको आप अपने किचन में हैंग कर दो, अपनी कबर्ड में हैंग कर दो। स्पेशली जहाँ आपने कुछ याद दहानी वाले पेपर्स जमा करने होते हैं ना, वहाँ इसको हैंग कर दें। मेरी तो मेमोरी इतनी कम हो गई है कि किचन से निकलते ही मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किचन के लिए क्या लेके आना था। ग्रोसरीज़ में क्या ऐसी चीज़ थी जो मिसिंग है, जो ज़्यादा नहीं लानी। जैसे कि अभी रिसेंटली रेड मिर्ची पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा ले आई। तो इस तरह के आइटम्स ना लिख के अगर आप इसमें डाल दें ना और आपके सामने ये हैंग रहे, तो मैं कहती हूँ बहुत हेल्प रहती है। तो ये मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिला है। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र तो मैंने आपको बताया था पहले भी, बहुत-बहुत बेस्ट है। अगेन इन लो प्राइस। मुझसे पूछ रहे थे सब, ऑनलाइन आपने मंगवाया है? ऑनलाइन नहीं मंगवाया, $1 से अगेन मैंने लिया है। और ये मैंने लिया है दोबारा से सीज़नल कपड़े इकट्ठे करके रखने के लिए। जैसे कि मौसम जा रहा है गर्मी का, सर्दी आ रही है, तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े हमारे एडजस्ट हो जाएँगे और स्टोर रूम में पड़ा हुआ ये डस्ट वग़ैरह भी कपड़ों को नहीं लगने देगा। तो इतना स्पेशियस है ये, इतना माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी है इसकी कि बस इसमें चीज़ें डाल दें, इसको ज़िप अप कर दें और आप भूल जाएँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं जी लो प्राइस में, जो कि मेरे घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। मेरी काफ़ी सारी टेंशन इनसे रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स को लेने से कभी भी हेज़िटेट ना किया करें, लाज़मी लें। और मेरे ख़्याल से इतने सारे बॉक्सेस लेके रखने से इस तरह के बैग्स लेना बहुत अच्छा है। स्टोरेज भी ज़बरदस्त है इनकी और क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है। तो इसमें इस दफ़ा हम रखेंगे सीज़नल कपड़े और इसको रख देंगे हम स्टोर में, ताकि हमारी जो कबर्ड्स पे बर्डन है ना, वो लाइट हो जाए। किचन में स्पेस कम होने की वजह से ना मैंने फ्रिज की दोनों साइड्स को भी कवर किया हुआ है। इस तरफ लटका हुआ है ये टॉवल और ये ऑर्गेनाइज़र जिसमें सिलिकॉन के लिड्स रहती हैं। दूसरी साइड पे मैंने स्ट्रेनर्स लटकाए हुए हैं। तो हर जगह स्पेस को मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। लेकिन अभी जो मैं आइटम लेकर आई हूँ ना, जो ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ, सोच रही हूँ कि इसको भी यहाँ पे हैंग कर दूँ क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपकी वक़्त के साथ-साथ मेमोरी कम होने लगती है ना, तो आप चाहते हैं हर चीज़ राइट डाउन करें आप। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि बच्चों से रिलेटेड कोई बात होती है, किचन से रिलेटेड है, बिल्स से रिलेटेड है, कुछ भी है, बस मैं उसको लिख के ना यहाँ अपने पास कोई मेरे पास पॉकेट लटकी हो और मैं उसमें डाल दूँ। तो ये पॉकेट्स मुझे मिल गई हैं।
अब मेरा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी बात होगी ना, मैंने लिखा और इसमें डाल दिया। मे बी इस तरह मैं जो भूलने की आदत मुझे हो गई है ना, उसको कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि बिल्कुल भी हैबिट नहीं है मेरी कुछ भी लिखने की। बस अपनी मेमोरी में मैं सेव करती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। स्ट्रेस लेवल्स भी इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं लाइफ में, तो आप में थोड़ी-थोड़ी कमियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इसकी डोरी को थोड़ा-सा छोटा करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी थी और नीचे को लटक रहा था ये। डोरी छोटी हो गई है और अब बस इस पे जी हमने काम करना शुरू कर देना है। अब आई थिंक अपनी इस भूलने वाली आदत से मैं बहुत अच्छी तरह फ़ाइट कर पाऊँगी। तो यहाँ लगे हुए ये आई थिंक बुरा भी नहीं लग रहा, इसकी लुक कितनी प्यारी सी है, इतना लाइट वेट है ये, और कोई हैवी चीज़ मैंने इसमें डालनी नहीं है कि डोरी टूट जाए या ये फट जाए। बस मुझे पेपर और पेन वगैरह के लिए ये चाहिए था। और इसके साथ साथ बच्चों ने लगाए हुए हैं काफ़ी टाइम से ये मैग्नेट्स, तो ये साइड पे एज इट इज़ लगे हुए हैं। और फ्रिज की आई थिंक थोड़ी सी लुक इससे और बेहतर हो गई है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं मार्केट में अगर हम ढूंढें तो। अब जिस वॉशरूम में मुझे कैबिनेट लगानी है ना, वो वॉशरूम भी आपको दिखाती जाऊँ। ये है जी इसकी लेफ़्ट साइड, एंटर होते ही ये लेफ़्ट साइड है, यहाँ मैं कैबिनेट लगाना चाह रही हूँ। और लेकिन मैं थ्रू डायरेक्ट हैमर से नहीं लगाना चाह रही, मुझे ड्रिल मशीन इसके लिए चाहिए। राइट साइड पे शॉवर है, शॉवर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी पड़ेगा सारी कैबिनेट ख़राब हो जाएगी। तो हमने लगानी ही है लेफ़्ट साइड पे। और इतनी ज़्यादा हाइट पे भी मैंने नहीं लगानी, थोड़ी-सी हाइट पे करके लगानी है, ताकि बुरी भी ना लगे। इनकी जो टाइल्स का कलर है ना, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सूट हो गया है कैबिनेट का कलर। और बस अब मुझे वेट करना है ड्रिल मशीन का, क्योंकि मेरे पास ड्रिल नहीं है। अगेन अगर मैंने हैमर से लगाना शुरू किया तो सारी टाइल टूट जाएगी। इतनी हाइट पे ये लग जाएगी, और जितने भी आइटम्स जो हमारे काउंटर पे पड़े हुए होते हैं ना, छोटे हैं जो भी है ना, वो इसमें कवर हो जाएंगे। बाथरूम ऑर्गेनाइज लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ के ऑर्गेनाइज लगे वॉशरूम भी आपका। स्लैब पे पड़ी हुई चीज़ें, विंडो में पड़ी हुई चीज़ें, शॉवर के साथ लटकी हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना उलझन देती हैं। इसी उलझन को सुलझाने के चक्कर में कितने ही ऑर्गेनाइजर्स मैंने वेस्ट किए, कितने ही मैं मंगवाती रही, लेकिन कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फ़िलहाल तो ये कैबिनेट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बताइएगा आपको कैसी लगी। अब लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को वॉच कंप्लीट किया करें, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।